मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 15 लेते हैं। पिछले श्लोक में चतुर्दश में संजय ने एक चित्र खींचा था। श्वेत अश्वों से युक्त विशाल दिव्य रथ पर दो व्यक्ति, माधव और पांडव, और उन दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। आज इस पंचदश श्लोक में संजय उन शंखों का और उनके वादकों का नाम सहित परिचय देते हैं। श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य और उनका नाम लिया गया ऋषिकेश। अर्जुन ने बजाया देवदत्त और उनका नाम लिया गया धनंजय। भीम ने बजाया पौंड्र और उनके दो विशेषण दिए गए, भीमकर्मा और वृकोदर। पार्थ, आज का यह श्लोक एक ऐतिहासिक कोश है। इसमें 3 महान व्यक्तित्व हैं और प्रत्येक के नाम में, प्रत्येक के शंख में एक संपूर्ण जीवन दर्शन छुपा है। परंतु इन सबसे पहले एक कथा, वह कथा जिसके बिना पांचजन्य का अर्थ अधूरा रहेगा। वह कथा जो गुरु ऋण, समुद्र की गहराई और एक असुर के वध की है। और उस कथा में छुपा है आज के एपिसोड का वह केंद्रीय प्रश्न, गुरु के प्रति ऋण को हम कैसे चुकाते हैं? और जब गुरु का ऋण चुकाने के लिए हमें समुद्र की गहराई में उतरना पड़े तो क्या हम उतरते हैं? मधुसूदन पांचजन्य की कथा सुनने की अत्यंत उत्सुकता है, परंतु इससे पहले इस श्लोक में ऋषिकेश नाम सुनकर एक विचार उठा। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, और यह नाम आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो आज मेरे रथ पर मेरे सारथी के रूप में बैठे हैं। गोविंद, जीवन में मैंने देखा है कि इंद्रियां मनुष्य को सर्वाधिक विचलित करती है। भोजन की लालसा, सुख की चाह, मान सम्मान की आकांक्षा, ये सब इंद्रियों के आग्रह है। और ऋषिकेश जो इन सब का स्वामी है, वह मेरे सारथी है। यह नाम और यह भूमिका, इन दोनों को जोड़कर देखें तो एक अत्यंत गहरा संदेश मिलता है। क्या आप इसे विस्तार से कहेंगे? और दूसरा, धनंजय, यह नाम मुझे कैसे मिला? मैं इस नाम को सुनता हूं, परंतु इसके पीछे की पूरी कथा मन में स्पष्ट नहीं है। पार्थ, तुमने 2 प्रश्न पूछे और दोनों इस श्लोक के 2 महान नामों से जुड़े हैं। पहले पांचजन्य की वह कथा सुनो जो ऋषिकेश के अर्थ को भी उजागर करती है, और फिर धनंजय के उस प्रसंग पर आते हैं। सुनो पांचजन्य की उत्पत्ति की वह अविस्मरणीय कथा। हम दोनों, मैं और बलराम, मथुरा में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरु सांदीपनि के आश्रम में गए थे। गुरु सांदीपनि अवंती नगरी, आज का उज्जैनी, में थे और हमने वहां 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी, प्रत्येक दिन एक विद्या। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब गुरु दक्षिणा का समय आया। परंपरा के अनुसार शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुदेव, आपकी क्या अभिलाषा है? मैं क्या भेंट करूं? और गुरु जो मांगे वह देना शिष्य का धर्म है। गुरु सांदीपनि ने एक क्षण विचार किया और फिर उन्होंने जो मांगा वह धन नहीं था, राज्य नहीं था, कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरा एक पुत्र था। प्रभास तीर्थ में समुद्र स्नान करते समय वह समुद्र में डूब गया, उसे मुझे लौटा दो। ये मांग, यह असाधारण और असंभव सी प्रतीत होने वाली मांग गुरु का वह परीक्षण था और हमने तत्काल कहा, हम लाएंगे। हम दोनों प्रभास तीर्थ पहुंचे, समुद्र के तट पर खड़े हुए और मैंने समुद्र से गुरुपुत्र को लौटाने का आग्रह किया। समुद्र ने उत्तर दिया, मैंने उस बालक को नहीं लिया, उसे पंचजन नामक असुर ने हरण किया है, जो शंख के आकार का है और समुद्र की गहराई में निवास करता है। तब मैं बिना एक क्षण के विलंब के समुद्र की उस गहराई में उतर गया और वहां अंधेरे गहरे अज्ञात जल में उस पंचजन असुर से युद्ध किया। पंचजन शंख के भीतर छिपा था और उस युद्ध में मैंने उस असुर का वध किया। उसके शरीर से, उस शंख से एक महाशंख प्रकट हुआ, वही पांचजन्य। परंतु गुरुपुत्र उसके भीतर नहीं था। तब मैं यमराज के पास गया, उनसे भी उस बालक को मांगा और यमराज ने मेरी गुरु भक्ति देखकर उस बालक को जीवित लौटा दिया और उसे लेकर हम गुरु सांदीपनि के पास वापस गए। पार्थ, इस कथा में 3 सत्य हैं जो आज के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, गुरु ने जो मांगा वह असंभव था और शिष्य ने कहा, हम लाएंगे, बिना शर्त, बिना संकोच। यही गुरु ऋण का उचित स्वीकरण है। दूसरा,
उस ऋण को चुकाने के लिए समुद्र की अज्ञात गहराई में उतरना पड़ा, यमराज के द्वार तक जाना पड़ा। गुरु भक्ति का परीक्षण उसी क्षण होता है जब वह असुविधाजनक हो। तीसरा, उस गहराई में, उस युद्ध में एक दिव्य उपहार मिला, पांचजन्य। जो गुरु सेवा के प्रतिफल में नहीं आया, वह उस सेवा के पथ पर उस साहस के पुरस्कार के रूप में आया। और यही ऋषिकेश का अर्थ भी है। पार्थ, जो इंद्रियों का स्वामी है, वह समुद्र की किसी भी गहराई में उतर सकता है। भय उसे नहीं रोकता, इंद्रियां उसे नहीं खींचती। वह अपने संकल्प से, अपने धर्म से, अपने गुरु ऋण से संचालित है। अब धनंजय की कथा। राजसूय यज्ञ के समय जब युधिष्ठिर ने यह महायज्ञ करने का निश्चय किया, तो आवश्यक था कि संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं से या तो अधीनता स्वीकृत करवाई जाए या युद्ध में पराजित किया जाए। और इस कार्य के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की विजय यात्रा पर भेजा गया। उस यात्रा में तुमने असंख्य राज्यों को, असंख्य योद्धाओं को पराजित किया। और उनसे जो धन, जो स्वर्ण, जो संपदा एकत्र हुई, वह युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अर्पित हुई। इस धन विजय के कारण तुम्हें धनंजय, धन को जीतने वाला, यह नाम मिला। परंतु पार्थ, धनंजय का एक और अधिक गहरा अर्थ है। धन केवल स्वर्ण नहीं है, धन वह भी है जो अमूल्य हो, ज्ञान, पराक्रम, यश और धर्म। और धनंजय वह है जो इन सबको जीतता है, जो इन सबका अधिकारी बनता है। आज कुरुक्षेत्र में तुम केवल धनंजय नहीं हो जिसने राज्यों का धन जीता, तुम वह हो जो आज इस युद्ध में आत्मज्ञान का वह अमूल्य धन जीतोगे। और वह धन पांचजन्य की ध्वनि से आरंभ हुई इस यात्रा के अंत में तुम्हें मिलेगा। प्रथम अध्याय, पंचदश श्लोक। संजय उवाच, पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात संजय ने कहा, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और भयंकर कर्म करने वाले भीम वृकोदर ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। धनंजय, यह पंचदश श्लोक संपूर्ण गीता में वह एकमात्र श्लोक है जिसमें 3 महान योद्धाओं के, मेरे, तुम्हारे और भीम के नाम और शंख एक साथ आते हैं। और इनमें से प्रत्येक नाम एक दर्शन है, प्रत्येक शंख एक यात्रा है। प्रथम बीज, ऋषिकेश और पांचजन्यम, इंद्रियों का स्वामी और उस स्वामित्व की कथा ऋषिकेश। यह नाम 2 प्रकार से व्याख्यायित किया जाता है। पहली व्याख्या, ऋषिक इंद्रिया प्लस ईश स्वामी बराबर इंद्रियों का स्वामी, वह जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, वह जो इंद्रियों से संचालित न हो अपितु इंद्रियों को संचालित करे। दूसरी व्याख्या, ऋषिक प्लस केश बराबर, वह जिसके रोमांच हृष्टरोम उठे हो, वह जो आनंद से परिपूर्ण हो, वह जिसके अस्तित्व में एक स्वाभाविक और अखंड आनंद हो। दोनों अर्थों को मिलाकर एक पूर्ण चित्र बनता है। ऋषिकेश वह है जो आनंद से परिपूर्ण है और इसीलिए इंद्रियां उसे अपनी ओर नहीं खींचती। जो पहले से ही तृप्त हो उसे बाहरी सुख का प्रलोभन नहीं होता। और पांचजन्य वह शंख जो उस ऋषिकेश के पास है, वह गुरु सेवा, समुद्र की गहराई और असुरवध की उस यात्रा से आया। वह उस साहस का प्रतीक है जो आनंद युक्त इंद्रिय नियंत्रण से ही संभव होता है। कौन्ते, आज के जीवन में ऋषिकेश का मार्ग यही है। पहले अपनी इंद्रियों को संचालित करना सीखो और इंद्रियों को संचालित करने का सर्वोत्तम उपाय है उस आनंद को खोजना जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के सुख से गहरा और स्थायी हो। जब वह आनंद मिलता है तो इंद्रियां स्वतः श्वेत हो जाती हैं। द्वितीय बीज, धनंजय और देवदत्तम, धन विजेता, और उस विजय का वास्तविक अर्थ धनंजय, धन को जीतने वाला। परंतु जैसा मैंने कहा, यहां धन केवल भौतिक संपदा नहीं। वैदिक परंपरा में धन के 7 रूप बताए गए हैं: आयु, दीर्घ जीवन, पुत्र पौत्र वंश, पशु संपदा, कीर्ति, यश, विद्या, ज्ञान, लक्ष्मी, भौतिक समृद्धि और धर्म, नैतिक बल। और जो इन 7 को अर्जित करे वह धनंजय है। तुम्हारा शंख देवदत्त, देवताओं द्वारा प्रदत्त, यह वह शंख है जो तुम्हारी दिव्य योग्यता का प्रमाण है। देवताओं ने यह इसलिए नहीं दिया कि तुम किसी विशेष कुल में जन्मे, उन्होंने यह इसलिए दिया कि तुमने अपने पराक्रम से, अपने तप से, अपनी साधना से उसके अधिकारी बने।
यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। देवदत्त देवताओं द्वारा दिया गया यह वह पुरस्कार है जो केवल पात्रता से मिलता है, और पात्रता वह जन्म से नहीं, कर्म से आती है। आज के जीवन में जब कोई किसी महान उपलब्धि तक पहुंचता है और लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, तो वास्तव में वह देवदत्त की स्थिति में होता है। वह उपलब्धि उसके वर्षों के संघर्ष, साधना और पात्रता का स्वाभाविक परिणाम है। भाग्य उसका एक साधन था, मूल कारण नहीं। तृतीय बीज भीमकर्मा वृकोदरा और पौंड्रम भीम, दो विशेषण, एक संपूर्ण व्यक्तित्व। भीम के लिए इस श्लोक में दो विशेषण आए हैं और यह संयोग अत्यंत अर्थपूर्ण है। भीमकर्मा, महान कर्म करने वाला। भीम का प्रत्येक कर्म असाधारण था। उनका भोजन असाधारण था, उनकी शक्ति असाधारण थी, उनका क्रोध असाधारण था और उनका प्रेम भी असाधारण था। वृकोदर, वृक भेड़िए के समान उदर वाला। यह विशेषण एक ओर भीम की विशाल भूख का संकेत करता है, परंतु दूसरी ओर भेड़िया वह प्राणी है जो अपने परिवार, अपने दल की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाता है, जो अपनों के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है। भीम वह पांडव थे जो सर्वाधिक भावनात्मक थे, जिन्होंने द्रौपदी के अपमान को सबसे गहरे स्तर पर अनुभव किया था, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी और उसे जीवन पर्यंत निभाया। और उनका शंख पौंड्र, यह महाशंख उनकी उस विशाल, असीमित और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। परंतु कौन्तेय, यहां एक अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है। भीम की शक्ति भीमकर्मा और भीम की भावना वृकोदर, ये दोनों मिलकर एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। जो केवल शक्तिशाली हो परंतु भावना शून्य, वह एक यंत्र है, और जो केवल भावनाशील हो परंतु शक्तिहीन, वह असहाय है। भीम में दोनों थे और इसीलिए उनका पौंड्र व महाशंख संपूर्ण रूप से दिव्य था। चतुर्थ बीज तीनों शंखों का एक साथ बजना, व्यक्तित्व की विविधता में एकता। पार्थ, इस श्लोक में 3 शंख एक साथ बजे और वे तीनों अलग अलग हैं। पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, प्रत्येक की अपनी कथा है, प्रत्येक की अपनी ध्वनि है, प्रत्येक की अपनी विशेषता है, परंतु उन तीनों ने एक साथ एक उद्देश्य के लिए एक ही क्षण में अपनी अपनी ध्वनि से कुरुक्षेत्र को कंपाया। यही विविधता में एकता का वह महान सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन का आधार है। एक रूपता, सब एक जैसे हों, यह भारतीय आदर्श नहीं है। विविधता में समन्वय, सब अपने अपने स्वभाव से, अपनी अपनी शक्ति से एक उद्देश्य की ओर, यह भारतीय आदर्श है। एक दल में, एक संगठन में, एक परिवार में जब प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट गुण से, अपने अद्वितीय योगदान से एक समान उद्देश्य की ओर अग्रसर हो, तब वह 3 शंखों की एकता होती है। वह किसी भी कोलाहल से अधिक शक्तिशाली होती है। केशव, पांचजन्य की कथा सुनकर हृदय भर आया। आपने समुद्र की गहराई में उतरकर पंचजन असुर से युद्ध कर यमराज के द्वार तक जाकर गुरु ऋण चुकाया। यह अकल्पनीय समर्पण है। मधुसूदन, इससे एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न उठता है। हम सब किसी न किसी के ऋणी हैं, माता पिता के, गुरु के, समाज के। परंतु आज के जीवन में जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा में व्यस्त है, यह ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व अनुभव ही नहीं होता, या होता है तो उसे बाद में करूंगा कहकर टाल दिया जाता है। यह प्रवृत्ति क्यों होती है और उससे बाहर निकलने का क्या मार्ग है? पार्थ, तुमने आज उस प्रश्न को छुआ जो इस पूरे समाज की, इस युग की सबसे व्यापक और सबसे मौन पीड़ा है। पहले यह जानो, बाद में करूंगा, यह केवल आलस्य नहीं है। इसके 3 गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण, अदृश्य ऋण। माता पिता का, गुरु का, समाज का। यह ऋण प्रत्यक्ष नहीं दिखता। किसी ने तुम्हें कागज पर लिखकर नहीं दिया कि तुम पर इतना ऋण है। यह ऋण प्रेम में दिया गया था, स्नेह में दिया गया था, और जो प्रेम में दिया जाता है वह रजिस्टर में नहीं आता, इसीलिए हम उसे भूल जाते हैं। दूसरा कारण, तात्कालिकता का भ्रम। जीवन में जो अत्यावश्यक लगता है वह सदा उचित नहीं होता, और जो उचित होता है वह सदा अत्यावश्यक नहीं लगता। माता पिता से मिलना, गुरु को स्मरण करना, यह अत्यावश्यक नहीं लगता,
परंतु यह उचित है। और जब तक हम अत्यावश्यक और उचित के भेद को नहीं समझते, बाद में का चक्र चलता रहता है। तीसरा कारण, कृतज्ञता मांसपेशी का अप्रयुक्त होना। जैसे शरीर की कोई मांसपेशी यदि प्रयुक्त ना हो तो वह शिथिल हो जाती है, उसी प्रकार कृतज्ञता की अनुभूति भी यदि नियमित रूप से प्रकट न की जाए तो वह सूक्ष्म होती जाती है, और जो अनुभव नहीं होता वह व्यक्त भी नहीं होता। अब उससे बाहर निकलने का मार्ग। पहला सूत्र, अभी। वह ऋण जो तुम बाद में चुकाने की बात सोच रहे हो, उसका एक अंश अभी चुकाओ। एक वाक्य, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। यह एक वाक्य गुरु ऋण का एक भाग चुकाता है। 5 जन्य की यात्रा एक ही दिन में नहीं हुई, परंतु वह आरंभ हुई थी। आरंभ करो। दूसरा सूत्र, विस्तार। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं गुरु को क्या दे सकता हूं, उनके पास तो सब कुछ है। परंतु गुरु ऋण का अर्थ गुरु को कुछ लौटाना नहीं है। गुरु ऋण चुकाने का अर्थ है उनसे जो सीखा उसे आगे बढ़ाना, किसी और को देना, उस ज्ञान को, उस स्नेह को, उस मार्गदर्शन को किसी अन्य तक पहुंचाना। यही गुरु परंपरा है। तीसरा सूत्र, स्मृति। प्रत्येक दिन एक क्षण के लिए उन लोगों को स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें कुछ दिया। मां का वह स्पर्श, गुरु का वह वाक्य, किसी मित्र की वह सहायता। उस स्मृति में कृतज्ञता जागती है, और जागी हुई कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से कर्म में परिणत होती है। गोविंद, भीम के 2 विशेषण, भीमकर्मा और वृकोदर, यह सुनकर मन में एक विचार आया। भीम शक्ति और भावना दोनों के रूप है, परंतु संसार में प्रायः ऐसा होता है कि जो अत्यंत भावनाशील हो उसे दुर्बल माना जाता है, और जो शक्तिशाली हो उससे भावना की अपेक्षा नहीं की जाती। मधुसूदन, क्या शक्ति और भावना सदा साथ हो सकते हैं? और यदि कोई भीमकर्मा बनना चाहे तो क्या उसे वृकोदर का भाव त्यागना होगा? धनंजय, तुमने आज उस प्रश्न को उठाया जो भीम के जीवन का सार प्रश्न है, और जो आज के प्रत्येक उस व्यक्ति का भी प्रश्न है जो शक्तिशाली और भावनाशील दोनों एक साथ होना चाहता है। पहले यह स्पष्ट करो, यह विचार कि शक्तिशाली को भावना नहीं होनी चाहिए, यह एक मिथ्या धारणा है, और यह धारणा समाज को बहुत हानि पहुंचाती है। भीम इस मिथ्या धारणा के सर्वोत्तम खंडन है। वे पांडवों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, और वे पांडवों में सर्वाधिक भावनाशील भी थे। उन्होंने द्रौपदी के अपमान पर जो रोष अनुभव किया वह किसी और ने इतनी गहराई से नहीं किया। उन्होंने युधिष्ठिर के प्रति जो श्रद्धा रखी वह अद्वितीय थी। उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच की मृत्यु पर जो शोक अनुभव किया वह उनकी आंखों में था, और इन भावनाओं ने उनकी शक्ति को कम नहीं किया, उन्होंने उनकी शक्ति को दिशा दी। भावना वह ऊर्जा है जो शक्ति को उद्देश्य देती है। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, हां, शक्ति और भावना साथ हो सकते हैं, और जब वे साथ हों तो वह भीमकर्मा वृकोदर की अवस्था है जो सर्वोच्च प्रभावशाली होती है। परंतु एक शर्त है, भावना को शक्ति का स्वामी नहीं बनने देना। वह शक्ति की प्रेरक हो, स्वामिनी नहीं। जब भावना शक्ति से ऊपर हो जाए तो व्यक्ति भावना में बह जाता है, और जब शक्ति भावना से ऊपर हो जाए तो व्यक्ति कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। भीम इस संतुलन के महान उदाहरण हैं। उन्होंने अपने क्रोध को, अपनी भावना को शक्ति की दिशा में लगाया। वह क्रोध उन्हें रणभूमि में ले गया, परंतु उन्होंने उस क्रोध को नियंत्रित रखा। वे भीमकर्मा रहे, भावना कर्मा नहीं बने। और नहीं, भीमकर्मा बनने के लिए वृकोदर का त्याग नहीं करना होता, अपितु वृकोदर की गहरी भावना, परिवार के प्रति, उद्देश्य के प्रति, वही भीमकर्मा के कर्मों की जीवन शक्ति है। जनार्दन, आपने कहा 3 अलग अलग शंख, 3 अलग अलग व्यक्तित्व, परंतु एक साथ एक उद्देश्य के लिए। यह विविधता में एकता का सिद्धांत, परंतु व्यावहारिक जीवन में यह अत्यंत कठिन होता है। किसी दल में सबके स्वभाव,
दृष्टिकोण और शैलियां भिन्न होती है और वे भिन्नताएं प्रायः संघर्ष का कारण बनती है, एकता का नहीं। मधुसूदन, जब दल में विविधता हो और उससे संघर्ष उत्पन्न हो तो उसे एकता में कैसे परिणत करें? कौन्तेय, यह प्रश्न पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र को एक साथ बजाने का प्रश्न, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो किसी दल में, किसी परिवार में, किसी संस्था में नेतृत्व करना चाहता है। और इसका उत्तर 3 स्तरों पर है। पहला स्तर, विविधता को समस्या नहीं, संपदा मानो। जब पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र ये तीनों एक साथ बजे तो उनकी भिन्न ध्वनियां मिलकर एक ऐसा नाद बना जो किसी एक से संभव नहीं था। एक दल में जब विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तो वे मिलकर ऐसे समाधान खोज सकते हैं जो एक सी सोच के लोग नहीं खोज सकते। समस्या विविधता में नहीं है। समस्या तब होती है जब विविधता के साथ एक साझा उद्देश्य नहीं होता। दूसरा स्तर, साझे उद्देश्य पर स्पष्टता। पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र ये तीनों क्यों एक साथ बजे? क्योंकि सबका उद्देश्य एक था, धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना, पांडवों के अधिकार की पुनः प्राप्ति। जब किसी दल में वह साझा उद्देश्य, वह साझा मूल्य, वह साझा क्यों स्पष्ट और सबको ज्ञात हो, तब विविधता स्वाभाविक रूप से एकता में परिणत होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने शंख से, अपनी अपनी विशेषता से उसी उद्देश्य की सेवा करता है। तीसरा स्तर, संघर्ष को संवाद से सुलझाओ, दमन से नहीं। जब भिन्न स्वभाव के लोग होते हैं तो संघर्ष स्वाभाविक है, परंतु वह संघर्ष यदि खुलकर आदर के साथ और उस साझे उद्देश्य को ध्यान में रखकर व्यक्त किया जाए तो वह एक उत्पादक संवाद बन जाता है। पांडवों में भी मतभेद थे। भीम और युधिष्ठिर के बीच अनेक अवसरों पर गहरे मतभेद थे। भीम युद्ध चाहते थे, युधिष्ठिर संधि, परंतु दोनों का उद्देश्य, परिवार का सम्मान, द्रौपदी का न्याय, एक ही था। और इस साझे उद्देश्य ने उनके मतभेदों को उनकी एकता से बड़ा नहीं होने दिया। पार्थ, जब तुम्हारे दल में संघर्ष हो तो यह प्रश्न पूछो, हम सब यहां किस उद्देश्य के लिए हैं? और यदि वह उत्तर सबको स्पष्ट हो तो 3 भिन्न शंख भी एक साथ बज सकते हैं। मित्र, स्मरण रखो, पांचजन्य गुरु ऋण की गहराई से मिला, देवदत्त पात्रता की साधना से मिला और पौंड्र शक्ति और भावना के संतुलन से। तुम्हारे जीवन का शंख भी तभी दिव्य होगा जब वह इन तीनों का समन्वय हो। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।